मोकामा की सड़कों पर चुनावी शोर और आकांक्षाओं का एक ऐसा मिला जुला मंजर सामने आया कि रातों की खामोशी भी कांप उठे। 30 अक्टूबर को यहाँ निकले काफिले ने बदलती हुई राजनीति का हवा का चेहरा दिखा दिया और उसी भिड़ंत ने एक परिवार और समुदाय की दुनिया ही उजाड़ दी। मीडिया रिपोर्टर्स और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जन स्वराज पार्टी के काफिले के साथ साथ दूसरी पार्टी के भी काफिले घोसवारी इलाके से निकले थे। जन स्वराज के नेताओं का कहना है कि उनके कैबिनेट पीयूष प्रियदर्शी की गाड़ी के आगे अनंत सिंह और उनके समर्थकों की गाड़ी का काफिला था और जब दोनों के काफिले आमने सामने आए तो स्थिति एक क्षण में तनावग्रस्त हो गई। आरोप है कि अनंत के समर्थकों ने पीयूष की गाड़ी पर हमला किए, शीशे तोड़े, लाठी डंडे और दूसरे हथियार से तोड़फोड़ की, जिससे भगदड़ मच गई और कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। इस उथल पुथल में आरजेडी के स्थानीय कार्यकर्ता दुलारचंद यादव बाहर निकले तो उन पर भी भीड़ ने हमला किया और प्रदर्शियों का कहना है कि 3-4 राउंड फायरिंग हुई। एक गोली सीधे दुलारचंद को लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई और कुछ अन्य कार्यकर्ता घायल हुए। जनसुराज का दावा है कि दुलारचंद कभी उनकी सदस्यता नहीं लेते हुए भी पीयूष के समर्थक में थे और उन्हें उनके निशाने बनाए गए। पीयूष की ओर से यहाँ तक कहा गया कि दुलारचंद पर पहले गोली चलाई गई, फिर गाड़ी चढ़ा दी गई और गाड़ी के टायर के निशान इसका सबूत बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अनंत सिंह की दलील बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि वो वोट मांगने टोल पर गए थे, वहां विरोध और लोगों की मुर्दाबाद के नारे उठने पर हंगामा हुआ और भीड़ नाराज हो गई। उन्होंने झड़प की शुरुआत दूसरे पक्ष होने की बात कही। घटना के बाद मृतक के चेहरे परिजनों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। दावा किया गया कि अनंत की ओर से धमकी मिलती रहती थी और 15-20 लोग आकर दादा को गोली मारकर गाड़ी से कुचलने तक ले गए। घटना से जुड़े राजनीतिक रंग भी उभर आए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और उनकी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निंदा की और कहा कि चुनाव के माहौल में हथियारबंद लोग कैसे घूम रहे हैं, यहाँ चिंतास्पद है। जिला प्रशासन ने कहा कि झड़प के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में हुई यह घटना है। गिरफ्तारियों के लिए छापेमारी जारी है। शव का पोस्टमार्टम कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और एफएसएल की टीम मौके पर जांच कर रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने यह भी बताया कि दुलारचंद पर पहले से दर्ज मुकदमे रहे हैं और 2019 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन यह सब पृष्ठभूमि है। इस दर्दनाक घटनाक्रम ने चुनावी हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं कि हिंसा और बदमाशी किस हद तक राजनीतिक व्यापार बन चुकी है और जब एक इंसान की जान चली जाती है तो राजनीति के सारे बहाने बेमानी नजर आते हैं। अब न्यायिक जांच एफआईआर और मामले की संवेदनशील पड़ता ही बताएगी कि सच्चाई क्या थी, किन लोगों ने और किस इरादे से चलाया था। वहीं गोली और इससे जुड़े हर तबके के जवाबदेह